पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन पढ़ चुका है। छठा क्वेश्चन का नंबर है त्रिकोणमिति का है 8.1 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन, लगाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि कोण ए, यह जो सिंबल दिखा रहा है ना, चिन्ह है ना, हेंगा एक एक कहा जरा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से जो कम रहता है उसको कहते हैं न्यून कोण। कहते हैं ए और बी जो कोण बना है वो 90 अंश से कम के कोण बा, न्यून कोण है। जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यही हमको सिद्ध करना है किसी जुगाड़ से। चलते हैं, करते हैं। हमको दिया क्या है? हमको यह चीज़ दिया है। क्या दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना है। चलो भाई, कॉस ए और कॉस बी। चलो एक मान लेते हैं, माना एक त्रिभुज, माना एक त्रिभुज ए बी सी है। जहाँ ए और बी तो न्यून कोण पे रही, तो सी कहाँ रही? तो सी 90 अंश पे रही, जहाँ सी बराबर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें सी को 90 अंश रखेंगे। सी को क्या रखेंगे? 90 अंश, यानी समकोण पे। देखो इस सी बन गया। अब हम सी को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश बन रहा है। ए यहाँ रख लो, बी यहाँ रख लो, ए बी सी। अब चलो कॉस है ना बाबू। कॉस का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बट्टे कण। आधार बट्टे कण बराबर है, तो बराबर कॉस, फिर कॉस आ गया। फिर कॉस का फार्मूला आधार बट्टे कण, आधार बट्टे कण। कहोगे सर इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें है बाबू। इसमें देखो अंतर, यहाँ का ए से ध्यान दीजिएगा, यहाँ का बी से ध्यान दीजिएगा। कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? ए का मतलब बाबू, ए का मतलब हुआ कि आप ए से देखिएगा, और जहाँ से देखेंगे ना, ए वाला कोना से देखेंगे तो उसे कोने सामने जो दिखाई देगा ना, तो लंब बनता है। तो देखो बाबू, ए यहाँ है और ए से यहाँ से देखोगे आँखी से ना, तो सामने कौन दिखेगा? यह वाला दिखेगा ना। तो ये होता है ये होता है लंब। ये हमारा क्या बन जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। और 90 अंश के सामने की भुजा, कभी भी 90 अंश के सामने की जो भुजा रहती है हमेशा कर्ण होती है। तो ये होता है हमारा कर्ण। ठीक है, चलो तो इसमें रखते हैं ए से। आधार का मान कितना है? ये देखो आधार हई है, हई मत कहना बाबू आधार, क्योंकि नज़रिया बदल के देखना है। ए से देखोगे तो ए से सामने भुजा लंब दिखती है। तो ये होगा आधार। ए और सी आधार है, इसके जगह रखेंगे ए सी बटे कर्ण का मान। कर्ण क्या है? ए बी, यानी ए बी, बीच में बराबर है तो बराबर। फिर कह रहा आधार देखिएगा, लेकिन इस बार कहाँ से देखना है आपको? बी से देखना है। इस बार बाबू कहाँ से देखना है? बी से। यहाँ से देखोगे ना तो इस बार हई लंब बन जाएगा, ये आधार नहीं रह जाएगा। अब ये लंब बन जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो फिर इसमें मान रखो। आधार का मान इस बार कितना हो गया? बी सी या सी बी, कुछ भी कह सकते हो। हम बी सी पढ़ते हैं, बी सी। कर्ण तो बाबू यह रहेगा, ये ए बी, यानी ए बी कर्ण हो गया। ए भी और ए भी है, बीच में बराबर। यदि इधर और इधर कोई बराबर, इधर कोई बराबर है और बीच में भी बराबर, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा? ए सी बराबर बी सी। इस बराबर का मतलब हुआ कि जितना ते बाढ़, जितना ए सी बा उतना बी सी बा, यानी जितना ए सी भुजा लंबा हुई उतना बी सी भुजा लंबा हुई, यानी यह एक दूसरे के बराबर है। यदि कोनो त्रिभुज में है, त्रिभुज में कोई दो भुजाएं आपस में हई जितना बराबर बा हई हो उतना बराबर हो जाए, तो कहल जाए जब दो भुजा एक दूसरे के बराबर होती हैं तो इनके सम्मुख कोण, यानी कि यह कोण और यह कोण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? बराबर। यदि दो भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। लिख देना, उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है बाबू, नोट कर लो। तब तक हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। यही होगा बाबू, नोट करो। चलो बाबू, यह हमारा अब है, नोट कर लेना।
ये हमारा है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बाबू नोट करना है। देखो बाबू क्या कह रहा है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो, कर इसका मान 1 नंबर डाला है, इसका मान, इस पूरे का मान बताइए, और दूसरा नंबर कर काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। चलो बाबू हम इससे पहले कुछ मिलता है तो निकाल लेते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं क्या दिया है। क्या दिया है, काट थीटा बराबर 7/8। काट का फार्मूला क्या होता है बाबू, काट यहाँ काट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। काट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब आई बराबर है तो बराबर है, यह 7/8 है तो 7/8। कहने का मतलब आधार का मान 7 और लंब का मान 8। अब एक त्रिभुज बना लो फट दें। देखो भाई ये त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज, इस त्रिभुज का कुछ भी नाम दे दो, ABC, ठीक है। इसमें से अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ थीटा रहेगा, तो यहाँ से जब देखेंगे थीटा यहाँ रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये सामने का लंब यानी लंब का मान 8 और आधार का मान 7। कर्ण हमको निकालना है बाबू, तो कर्ण निकालना है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बाबू। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। इसके बिना एक क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे बाबू, ये जान लेना। ये फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो जरूर याद करना। तो कर्ण का मान कितना है, देखो बाबू ये कर्ण है, ये हमारा कर्ण, ये हमारा लंब का मान, ये हमारा आधार। अब यह देख के इसमें रख देंगे। कर्ण का मान इसमें दिया है नहीं, तो कर्ण का मान नहीं दिया तो कर्ण इसे लिख के दे। कर्ण क्या है, AC, चाहे कर्ण लिखो चाहे AC लिख लो, तो AC लिख देते हैं। AC स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब का मान दिया है, लंब देखो कहाँ है, लंब का मान 8, तो इसके जगह पे रख देंगे 8 और 2 घात है तो 2 घात प्लस आधार कहाँ दिया है, आधार हेद आधार का मान 7, तो यहाँ 7 रख दिए और 7 पे स्क्वायर तो स्क्वायर। अब बाबू कुछ नहीं, AC का स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही उतारते चले जाएंगे। 8 पे घात 2 है, यानी कि 8 को 2 बार लिखोगे, 8 × 8। इसको क्या लिखोगे, 8 × 8। 8 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस ये 2 हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, 7 × 7, यानी 7 × 7 7 7 49 प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, तो AC स्क्वायर बराबर 7 9 4 13, 13 को 3 1 हासिल, 6 4 10 1 11 113। इसको स्क्वायर हटाओगे ना तो इसके ऊपर टोपी चढ़ जाएगी, कड़ी यानी अंडर रूट में चला जाएगा, यानी AC का मान आ जाएगा कड़ी में 113। अब ये कड़ी से निकल नहीं पाएगा क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है, यानी AC जहाँ मिलेगा वहाँ कहाँ रख सकते हैं, कड़ी में 113, यानी कर्ण का AC यही ना है AC, तो AC के यहाँ क्या रख सकते हैं, कड़ी में 113। इतना नोट कर लो बाबू, तब तक हम मिटकाते हैं, ठीक है। मान तो हमको इसका ज्ञात करना है, इससे बस यह ज्ञात किए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तीनों ज्ञात हो गया, अब इसका मान निकालते हैं आसानी से, तब तक नोट करो बाबू। चलो बाबू देखो, अब इसका मान ज्ञात करना है ना, तो चलो ज्ञात करते। कैसे ज्ञात होगा, पहला नंबर लिखते हैं, क्या दिया है, यह दिया है। देखो बाबू दिया है 1 + sin थीटा और दूसरा कोष्टक में 1 - sin थीटा बंद। नीचे क्या दिया, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, यह, और इसको लिखेंगे 1 - cos थीटा। बाबू एक फार्मूला पढ़े होगे, A + B एक कोष्टक में, A - B एक कोष्टक में होता है, तो फार्मूला A² - B² का फार्मूला होता है। देखो A + B, A - B, इसको कह दो A, इसको कह दो A, इसको कह दो B, इसको कह दो A, इसको कह दो B। तो हम लिख सकते हैं A + B, A - B, A + B, A - यानी A² - B²। एक जगह कितना है बाबू, एक जगह कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस है, माइनस B का मान कितना है, B का मान साइन है, तो साइन का स्क्वायर, sin² थीटा बट्टे नीचे वही है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो A, इसको मान लो B, A + B, A - B, तो इसका भी फार्मूला होगा A² - B²। यहाँ पे A का मान क्या है, A का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस B का मान cos, तो cos का स्क्वायर। बस बाबू यही फार्मूला याद रहेगा ना, यह फार्मूला नोट कर लेना तो काम बन जाएगा। अब हमको इतना का मान निकालना है,
अब क्या निकालना है, 1 पर स्क्वायर माइनस साइन पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, उस पर भी लगाओगे ना तभी फट दे निकल जाएगा, लेकिन हम इसको मिटाते हैं बाबू, इसको मान रख के लगाते हैं। यहाँ से 1 पे स्क्वायर, तो 1 पे स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं, मिट जाता है, उसका मतलब कुछ नहीं। 1 है तो 1 माइनस साइन का फार्मूला देख लो, साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण। अब बंद कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके जगह रखे हैं, लंब बट्टा साइन का फार्मूला लंब बट्टा कर्ण, आई 2 घात है तो 2 घात, आई लाइन खींचा है तो हम लाइन खींच देली, नीचे का 1 तो 1 माइनस है तो माइनस कास, कास का फार्मूला क्या होता है देख लो, आधार बट्टा कर्ण, यहाँ लिख लो आधार बट्टा कर्ण, बंद हो गया। अब बस बाबू ये जब आ गया ना तो इसमें से देख देख के मनवा इसमें रख देंगे। देखो कैसे रखते हैं, 1 है तो 1 माइनस लंब का मान कितना है बाबू, लंब देखो कहाँ लिखा, लंब के मान 8 तो 8, और नीचे कर्ण, कर्ण का मान कणी में 113, स्क्वायर तो स्क्वायर, हाँ चलो बाबू जल्दी थोड़ा करते हैं, माता जी बुला रही हैं। स्क्वायर और नीचे है लाइन खींचा है तो लाइन, 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कणी में 100, कर्ण का मान 113, स्क्वायर तो स्क्वायर, यह स्क्वायर। बाबू देखो इसको क्या करते हैं, ये 1 है तो 1 माइनस, इसको 2 बार लिखेंगे, यानी 8 बट्टे कणी में 113 गुणे 8 बट्टे कणी में 113, ये 2 हटेगा तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, नीचे भी वही काम होगा, 1 है तो 1 इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 7 बट्टे कणी में 113 गुणे 7 बट्टे कणी में 113। अब देखो बाबू यहाँ 1 है तो 1 माइनस 8 में 8 का गुणा करो तो 64 बट्टे इसका इसमें गुणा करो। बाबू कभी भी कणी में 3 गुणे कणी में 3 अगर इस तरह रहे, कहीं गुणा करके बताओ कितना आएगा, तो खाली 3 आएगा। इसी तरह कणी में 113 गुणे कणी में 113 रहे ना, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, खाली 113 आएगा। तो यहाँ पे भी वही कार्यक्रम है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 113 कणी हट जाती है बट्टे नीचे बाबू 1 माइनस 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 बट्टे इसका इसमें गुणा करेंगे तो कणी हट जाएगी 113। इन तक नोट करो, हम बहुत तो मिटका रहे हैं बाबू। चलो बाबू यहाँ तक हम लोग पहुँचे, नीचे जो लिखे थे ऊपर लिख दिए हैं बाबू। देखो इसका गुणा इसमें कर लेना और इसका गुणा इसमें कर लेना, तो 113 माइनस 64 हो जाए बट्टे 113, हाई बट्टा हाई वाला है। अब ये इसमें गुणा करेंगे तो 113, ये इसमें आई माइनस है तो माइनस, 49 है तो 49 बट्टे 113 तो 113। अब देखो बाबू क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लो, यानी 113 में से 64 घटाओगे तो 49 आ जाएगा, कितना आएगा 49, नीचे 113 है तो 113, फिर इसमें से इसको घटा लो, यानी इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64 बट्टे 113 है तो 113। जब भी ऐसा मिलता है बाहरे बाहरे गुणा अंदर अंदर गुणा, या इससे इसको काट सकते हो, तो क्या बचा है 49 बट्टे 64। यह हमारा पहला आंसर है बाबू, इतना नोट करो बाबू। तथा दूसरा हम लिखते हैं, इतना नोट कर लेना बाबू, हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा हमसे ही पूछा था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाबू। दूसरा हमसे ही पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। कुछ ना, काट का फार्मूला क्या होता है, काट 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 काट, हाँ लंब, आधार बट्टा लंब, यानी काट का फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर चढ़ा देते हैं, आधार और लंब इसमें देख लो। आधार देखना बाबू, आधार कितना दे लेबा, आधार 7 दे लेबा तो 7 हो जाए, हाई लाइन खींच लेबा तो लाइन। लंब कितना दे लेबा, लंब है 8 तो 8, हाई स्क्वायर बा तो स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे तो 7 बट्टे 8 गुणे 7 बट्टे 8, 7 में 7 का गुणा करोगे तो 49, 8 में 8 का गुणा करोगे तो 64। ये दूसरा आंसर बाबू नोट कर लेना। तब तक अगला वीडियो बाद में डालते हैं।